Hello everyone, this is Asmita, currently a CA final student. As I was preparing for my May 2023 examinations, I came across many topics in all the subjects respectively, जिनके बारे में मुझे लगा कि कोई शॉर्ट ट्रिक्स होते मेरे पास तो मैं ज़्यादा अच्छे से उन्हें एग्ज़ाम में रिटेन कर पाती. So I have thought about this idea of providing you all with short tricks and tips about every subject, starting with the subject IDT, जिससे कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जिनको हम रिटेन नहीं कर पाते हैं उनको आसानी से इन ट्रिक्स के थ्रू रिटेन कर पाएँ. स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट IDT, पहला चैप्टर है मेरा सप्लाई अंडर GST, जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल नंबर 1 की. आज शेड्यूल नंबर 1 में 4 ट्रांजैक्शंस हैं जिनको याद कैसे रखना है आज मैं उस बारे में बात करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सप्लाई का मतलब होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जिस भी तरीके से आप करने वाले हो, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मिला है तो सप्लाई होगी. पर शेड्यूल नंबर 1 किस बारे में बात करता है? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस शेड्यूल नंबर 1 में हैं जो सप्लाई हुई है विदाउट कंसिडरेशन, तब भी हम उसको सप्लाई मानेंगे. मतलब कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो आपने इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन कर दिए उनको भी हम सप्लाई मानेंगे. इसमें 4 पॉइंट्स हैं. हम इसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी. सबसे पहला पॉइंट है परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट, जिसमें आपने ITC क्लेम कर लिया है. बिजनेस के लिए हम एसेट लेके आते हैं, उस पर ITC क्लेम करते हैं, मतलब बेनिफिट ले चुके हैं. अब आप उसको बिजनेस के लिए यूज़ ना करके परमानेंट ट्रांसफ़र या फिर डिस्पोजल कर दे रहे हो, तो फिर सरकार ये बोलती है कि ITC भी ले रहे हो और फिर उसका परमानेंट डिस्पोजल भी कर दे हो. नहीं, ये नहीं चलेगा. तो फिर इस ट्रांजैक्शन को उन्होंने उठा के शेड्यूल नंबर 1 में डाल दिया, मतलब अब हम इसको सप्लाई मानेंगे और आपको GST पे करना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विस का जो पॉइंट शेड्यूल नंबर 1 में आता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहला हम देखेंगे कि यदि आपने इस सर्विस को इंपोर्ट किया है फॉर अ कंसिडरेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप उसको सप्लाई मानोगे. कंसिडरेशन के अगेंस्ट में नहीं किया है, किसी और पर्सन से कर लिया है तो सप्लाई नहीं मानेंगे. यदि आपने रिलेटेड पर्सन से किया है, अब हम 2 पॉइंट्स और चेक करेंगे. यदि आपने नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है तब हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे, और यदि आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में किया है तो वो हो जाता है सप्लाई अंडर शेड्यूल नंबर 1. ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात जो शेड्यूल नंबर 1 में होती है वो रहता है 3 चीज़ें सेटिस्फाई होना. इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपको रिलेटेड पर्सन से ही इंपोर्ट करना है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करना है, तब वो सप्लाई माना जाता है अंडर शेड्यूल नंबर 1. नाउ वी कम ऑन टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट बात करता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स की. सिर्फ और सिर्फ गुड्स की जो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में ट्रांसफ़र होता है, विदाउट कंसिडरेशन ही होता है. एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है उसमें दोनों एक दूसरे से पैसे नहीं लेते हैं. एजेंट रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यदि एजेंट को कुछ देता है तो एजेंट सप्लाई करता है उसको ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें सिर्फ गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल, जिसमें कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, तो वो शेड्यूल नंबर 1 में सप्लाई में आता है. देन विल टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, गुड्स और सर्विसेज दोनों का ट्रांसफर. पॉइंट नंबर 3 में ध्यान देना, सिर्फ गुड्स की बात हुई है एजेंट और प्रिंसिपल में. अब यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात हो रही है. किसके बीच में ट्रांसफर होगा? रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन. रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 15 में दी है, स्टडी मैट में लिखी हुई है. एंड डिस्टिंक्ट पर्सन यदि समझना चाहें तो ऐसा सिंपल लैंग्वेज में कि एक सिंगल एंटिटी जिसके 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो होता है डिस्टिंक्ट पर्सन. तो गुड्स या सर्विसेज आप ट्रांसफर कर रहे हो बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पर्सन या 2 से ज़्यादा रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तब जो है ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में आ जाता है. नाउ ये 4 ट्रांजैक्शंस तो कवर अप हो गए. इसको हम याद कैसे रखेंगे या रिटेन कैसे रखेंगे? सबसे पहली चीज़, मैंने इनको डिवाइड किया है हर एक ट्रांजैक्शन को 3 सब सेक्शन में. जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, परमानेंट ट्रांसफ़र, बिजनेस एसेट, ITC, PBI, राइट. परमानेंट ट्रांसफ़र, बिजनेस एसेट, ITC. नेक्स्ट चीज़, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिलेटेड पर्सन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, IRF. हर चीज़ का पहला इनिशियल दिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिलेटेड पर्सन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिससे आपको वो एकदम से क्लिक हो जाए. G1 इज़ फॉर गुड्स, देन एजेंट एंड प्रिंसिपल, GAP. And the next cheese is GRI, goods and services, related person, and in the course of furtherance of business, I. तो शेड्यूल नंबर 1 कैसे याद रखना है? 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, PI, G1 एंड G2. शॉर्टकट इज पिग, ऑफ कोर्स, याद रखने में भी आसानी होगी. शेड्यूल नंबर 1 इक्वल्स टू पिग. P इज़ फॉर PBI, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट where ITC has been claimed. I is for import of service between by the related person,
in the course of furtherance of business. G1 is for goods का transfer, only and only goods का transfer between agent and principal. G2 is goods and services, दोनों का transfer, किसी का भी transfer हो सकता है between related person in the course of furtherance of business. So this is how you are going to remember schedule number 1. Again I am repeating it. शॉर्टकट क्या है? PIGG. PIGG. P का elaboration हो जाएगा PBI, permanent transfer of business asset where ITC has been claimed. I is for import of service between related person from related person an establishment outside India in the course of furtherance of business, IRF. G1 is for GAP, extension है, goods आप ट्रांसफर कर रहे हो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में. G2 stands for GRI. GRI मतलब गुड्स या सर्विसेज का ट्रांसफर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. PIGG, permanent transfer, import of service, goods between agent and principal, and goods or services between related person and distinct person. This is how you can easily remember schedule number 1 के transactions. और बेसलाइन क्या है कि विदाउट कंसिडरेशन आप सप्लाई कर रहे हो तब भी उसको हम सप्लाई मान लेंगे. आई होप दैट this video helped you to remember schedule number 1. I'm coming with such more videos in the near future. Show some support and please hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much.